बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 2 हमने मुकम्मल कर लिया और 2 क्लासेस में उसका पूरा रिव्यू भी किया। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज एक्सरसाइज में हम सबसे पहले किताब का काम करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो जर्नल का काम है वो आपके पास भेज दिया जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आंसर है। पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये पोर्शन तो जर्नल में किया जाता है सारा का सारा, तो इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह हम आपको भेज देंगे PDF की सूरत में। अब बात करते हैं दीगर सवालात की। तो सबसे पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक नंबर 1 है जाइलम इन प्लांट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग डेड सेल्स कॉल्ड डैश। प्लांट्स के अंदर जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो लॉन्ग डेड सेल से बने हुए होते हैं। क्या नाम होता है उनका? हमने आपको बताया था जी, वेजल्स। क्या कहते हैं उन्हें? वेजल्स। उसके बाद बी, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ थिन वॉल ट्यूब्स कॉल्ड। फ्लोएम जिन ट्यूब से बने हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं? सीव्स ट्यूब। C, dash is the evaporation of water from stomata in the leaves of a plant. जी, कौन सा प्रोसेस का नाम आएगा यहाँ? ओके, ट्रांसपायरेशन। देखिए ये जो एक्सरसाइज है हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं मीनिंग्स के साथ। बहुत आसान हो सकता है कि मैं सिर्फ इसकी तस्वीर खींचूं सॉल्व करके और आपको भेज दूं और आप उसे अपने किताब में मुकम्मल कर लें, लेकिन मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ के उसके मीनिंग्स बता के फिर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। उसका मकसद ये है कि ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएँ और आपको ख़ुद भी सॉल्व करना आए, और आप जब इम्तहान में इन चीज़ों के से गुजरें तो आपको पता हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है और समझ के उसका आंसर दे सकें। अगर मैं सिर्फ तस्वीर भेज दूँ इसको मुकम्मल करके तो आप इसके मीनिंग्स नहीं जान पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे और सिर्फ इसका रट्टा लगाएंगे कि कौन सी जगह क्या आना है, और फिर इम्तहान में जब बहुत सारे चैप्टर्स की चीज़ें मिक्स होकर आएंगी तो आप उसे जज नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे क्या करना है और आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। तो ये जो सोल्यूशन की वीडियो है इसको तवज्जो से सुना करें ताकि जो मीनिंग्स हैं वो आपके जहन में बैठ जाएं और इम्तहान में आपको परेशानी ना हो। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 या डी। गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स टेक्स प्लेस इन द डैश। लंग्स में गैसेस का तबादला, गैसेस एक्सचेंज का अमल किस जगह पर होता है? जी, वो जो बलून लाइक स्ट्रक्चर था, ओके, एल्वुलाई, एल्वुलाई में होता है। उसके बाद ई है अ थिन वॉल ब्लड वेसल्स which forms a connection between an artery and a vein is called a dash। ये जो बारीक नालियों वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में मिलाती हैं उनको क्या कहते हैं? कैपिलरीज। ओके, एफ है फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ डैश। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है तो उनके ऊपर कौन से केमिकल रिएक्शंस करते हैं, किसकी वजह से होता है? वो कहलाते हैं एंजाइम्स। क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय डैश फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है? वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, याद आए? क्या कहते हैं उन्हें? विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। मिलियंस की तादाद में होते हैं ये। उसके बाद एच है द डैश एंड किडनीज आर द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। हमने 2 मेन ऑर्गन बताए थे आपको एक्सक्रीशन के, कौन कौन से हैं वो? जी,
लंग्स, याद आया? Lungs and kidneys are the main organ of excretion. The nervous system is made up of specialized cells called dash. Nervous system जो खास सेल्स से बने होते हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं हम? याद आया? न्यूरॉन। उसके बाद a dash action is an involuntary response which take place without thinking. बगैर सोचे समझे जो गैर इरादी एक एक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। याद आया? छींकना और खांसना, स्नीजिंग, कफिंग, और पैर पे अगर कोई चीज़ मारी जाए तो घुटने के ऊपर अगर कोई चीज़ मारी जाए तो एकदम से घुटना उछल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद द पाथ ऑफ अ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड अ डैश। वो रास्ता जिस पर नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। स्नीजिंग एंड कफिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये तो मैंने अभी बताया, किसकी एग्जाम्पल्स हैं ये? रिफ्लेक्स एक्शन की। तो फिल इन द ब्लैंक्स मुकम्मल हो गई। और अब दूसरा सवाल है नेम द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ बना हुआ है ए बी सी डी, और यहाँ भी ए बी सी डी है, तो ए पर किस चीज़ के ऊपर निशान लगाया गया है? अब ये तो आपको खुद आना चाहिए, मैंने कई बार बताया है। क्या है ये? कौन सा ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का ये? ओके, क्या कहते हैं इसे? फूड पाइप। और इसका एक और नाम भी मैंने आपको बताया था, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, एसोफेगस। बी में निशान किस पर है? स्टोमक। उसके बाद सी, कौन सी इंटेस्टाइन है? लार्ज या स्मॉल? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल पे निशान लगा हुआ है सी में? नहीं, लार्ज पे लगा हुआ है। और डी कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स। उसके बाद अगला सवाल है ड्रॉ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल इट। ये आपको किताब में खुद करना है, किस जगह करना है वो इंशाल्लाह या पीडीएफ में शेयर करूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि आप कहाँ करेंगे ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कौन सी डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम की? देखें ये वाली, ठीक है। इसमें बॉडी का फिगर नहीं बनाना होता, सिर्फ ये बनाएंगे आप अंदर का सिस्टम, ठीक। लेकिन ये कहाँ बनेगा जब मैं पीडीएफ शेयर करूँगा तो उस वक्त बताऊँगा, पहले से नहीं बनाना है। उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, राइट एब्सेंट और प्रेजेंट इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं और यहाँ कुछ कॉलम्स हैं, तो हमें जो है वो ये बताना है कि कौन सी चीज़ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और कौन सी एनिमल में, और कौन सी दोनों में, या कौन सी चीज़ दोनों में से किसी एक में नहीं होती, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंट और एब्सेंट लिखना है। जैसे सेल वॉल, अब ये बताना है कि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और एनिमल सेल में भी यही बताना है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो सेल वॉल किस में होती है भाई? प्लांट सेल में प्रेजेंट है, ओके, होती है। और एनिमल सेल में एब्सेंट, एनिमल सेल में ये नहीं होती। उसके बाद अगला है क्लोरोप्लास्ट, ये होते हैं, बिल्कुल ये प्लांट सेल में होते हैं प्रेजेंट। और एनिमल सेल में एब्सेंट। उसके बाद वैक्यूल, ये कौन से सेल में होते हैं? एनिमल में, प्लांट में? ये तो दोनों में ही होते हैं, तो दोनों में प्रेजेंट आएगा।
तो किताब का काम हमारा मुकम्मल हो गया। अब इंशाल्लाह जो जनरल में करने का काम है यानी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको पीडीएफ की सूरत में भेज दिए जाएंगे और उसका करने का तरीका भी आपको भेज दिया जाएगा किस तरह आप उसे जनरल में करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर तो आप पहले कर चुके हैं, अब दूसरे चैप्टर की बारी है। तो किताब का काम आप मुकम्मल करेंगे। तो आज के दिन आपका काम क्या है, जो काम हमने आपको करके दिखाया है ये आप अपनी किताब में करेंगे, यानी बुक की एक्सरसाइज के जो सवाल बुक में करने के थे उन्हें आप बुक में मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।